हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड का लेसन नंबर 13 द वंडरफुल वीवर। वंडरफुल मीन्स अद्भुत, वीवर होता है जुलाहा, जो कपड़ा बुनता है ना, उसे बोलते हैं वीवर। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक यंग गर्ल के बारे में है जिसका नाम मारिया होता है। हु वाज अ ग्रेट वीवर, जो बहुत ही महान वीवर होती है, बुनकर होती है। Too much praise for her weaving made her very proud. Too much, बहुत ज्यादा। Praise means प्रशंसा। For her weaving, उसकी जो बुनाई के लिए। Made her very proud. Proud होता है अहंकार। वैसे proud का मीनिंग गर्व भी होता है, लेकिन यहाँ proud का मीनिंग क्या लिया जा रहा है? अहंकार। ओके, तो इसकी वीविंग के लिए इतनी प्रशंसा जो उसे मिली, बहुत ज्यादा प्रशंसा ने उसे बहुत ही घमंडी बना दिया, अहंकारी बना दिया। द स्टोरी इज ऑल अबाउट, और ये स्टोरी बताती है हाउ मारिया चेंज इनटू अ स्पाइडर। इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि किस तरह से जो मारिया है वो स्पाइडर बन जाती है। वी शुडंट बी प्राउड अबाउट द वर्क वी डू। हमें जो काम हम करते हैं उसके लिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज देयर कुड बी समवन, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा हो सकता है दैट कैन वर्क बेटर देन अस, जो हमसे भी बेटर वर्क कर सकता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ यंग गर्ल इन ग्रीक। एक बार एक समय की बात है, ग्रीक में एक यंग गर्ल रहती थी। शी वॉज कॉल्ड मारिया, उसका नाम मारिया था। शी सेट एट हर लूम ऑल डे लॉन्ग स्पिनिंग एंड वीविंग। लूम मीन्स होता है करघा, जिस पर कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनने वाली मशीन, उसे लूम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं करघा। स्पिनिंग कताई करना और वीविंग बुनाई करना। ओके, तो वह अपने दिन का ज्यादातर जो समय था अपनी मशीन पर, कपड़ा बुनने वाली मशीन पर कताई और बुनाई में लगाती थी। एंड ओह हाउ फाइन एंड फेयर वाज द क्लोथ शी मेड ऑन हर लूम। पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर टू सी हर वर्क। देखिए कितना फाइन, कितना सुंदर, कितना अच्छा कपड़ा वह बुनती है अपनी जो कपड़ा बुनने वाली मशीन पर, कितना अच्छा और कितना सुंदर कपड़ा बुनती है। तो ये देखने के लिए सभी लोग, सब देश के सभी हिस्सों से लोग उसका काम देखने के लिए आते थे। Everyone said only Maria could weave such soft and bright cloth. Everyone said, सभी कहते थे, only Maria, केवल मारिया ही इस तरह का सॉफ्ट और चमकीला कपड़ा बुन सकती है। ब्राइट होता है चमकदार, चमकीला। बट ऑल दिस प्रेज मेड मारिया वेरी प्राउड। लेकिन इतनी प्रशंसा ने मारिया को घमंडी बना दिया था। नो वन एल्स कैन वीव सो ब्यूटीफुल इन द होल वर्ल्ड, शी बूस्टेड। उसने दावा किया, बूस्टेड मीन्स होता है दावा करना। उसने दावा किया कि इस संसार में, होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है, नो वन एल्स, कोई भी नहीं है जो मेरी तरह सुंदर कपड़ा बुनता हो। इवन द गॉडेस एथीना कांट स्पिन एंड वीव लाइक मी। यहाँ तक कि देवी जो एथीना है वो भी मेरी तरह कताई, स्पिन होता है कताई, वीव बुनाई, मेरी तरह कताई और बुनाई नहीं कर सकती। Saying this, she looked up from her loom. ये कहकर, saying this, ये बात कहकर उसने अपने लूम के ऊपर देखा, जो उसका जो कपड़ा बुनने वाली मशीन थी उसके ऊपर देखा। She saw a beautiful tall young woman standing before her. उसने क्या देखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर टॉल, लंबी और यंग लेडी उसके सामने खड़ी थी। द ग्रे आईज ऑफ द वुमेन वर वेरी शार्प एंड द ब्राइट। अब जो ग्रे आईज थी उस वुमेन की बहुत ही शार्प थी, बहुत ही चमकीली थी और शार्प थी। Who are you? What is your name? asked Maria. मारिया ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। Maria said the woman. मारिया ने बात वुमेन से कही थी। I am Athena and the queen of it. अब जो एथीना थी उसने कहा, मैं अथीना हूँ और मैं हवा की रानी हूँ। I have heard your boast. मैंने तुम्हारा दावा सुना। Heard means होता है सुनना। तो मैंने तुम्हारा दावा सुना। Do you think you can spin and weave better than I can? तो कहता है कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम ऐसा सोचती हो कि यू कैन स्पिन, तुम स्पिन यानी कि कताई, एंड वी बुनाई कर सकती हो, बेटर देन, मुझसे भी, किसे, बेटर देन जो होता है किसे, आई कैन,
कि मुझसे भी बेटर, मुझसे भी अच्छी कताई और बुनाई कर सकती हो, क्या तुम ऐसा सोचती हो? Indeed, I do, said Maria. मारिया ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। Can you spin fine threads of yarn like this? कहते हैं कि can you, क्या तुम स्पिन कताई कर सकती हो फाइन थ्रेड, इतने अच्छे धागे ऑफ yarn, कहते हैं कि क्या तुम इन धागों के, yarn मीन्स होता है धागे, क्या तुम इन धागों के जैसे अच्छे धागे बना सकती हो? Can you weave cloth soft and bright as mine? क्या तुम मेरी तरह जो जैसा कपड़ा मैं बुनती हूँ सॉफ्ट और ब्राइट, क्या तुम ऐसा कपड़ा बना सकती हो? ये कौन बोल रहा है? मारिया। एथीना वॉज वेरी एंग्री व्हेन शी हियर दिस। एथीना को बहुत ही गुस्सा आया जब उसने ये बात सुनी। We will both weave a piece of cloth on our loom, she said. Let the great God Jesus be the judge. अब जो एथीना थी उसने कहा कि हम दोनों ही अपने अपने लूम पर एक कपड़ा बुनेंगे और जो ग्रेट गॉड, महान देव जो था जीसस, वो हमारा जज रहेगा। If he says your work is better than mine, I shall stop weaving forever. But if I am better, you have to stop. तो कहते हैं कि अगर जो वो देवता जो जीसस है वो कह देता है, अगर वह कहता है कि योर वर्क इज बेटर देन माइन, कि तुम्हारा काम मुझसे अच्छा है, योर वर्क तुम्हारा काम इज बेटर अच्छा है देन माइन मेरे काम से, तो आई शैल स्टॉप मैं रोक दूंगी वीविंग, यानी कि फॉर एवर मैं बुनाई करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। बट इफ आई एम बेटर यू हैव टू स्टॉप, अगर वो कहते हैं कि मेरा काम तुमसे अच्छा है तो तुम्हें हमेशा ही बुनाई करना छोड़ना पड़ेगा। I'm agree, said Maria. अब जो मारिया थी उसने कहा कि मुझे मंजूर है। मारिया स्टार्टेड वीविंग अंडर ए ट्री। अब मारिया जो है उसने बुनाई करना शुरू कर दिया एक पेड़ के नीचे। एंड एथीना वॉव इन द स्काई, और एथीना जो थी वो आसमान में बुनाई कर रही थी। जीसस सेट अमंग द क्लाउड्स एंड लुक्ड ऑन, और जो जीसस थे वो बादलों के बीच बैठ गए, बादलों के साथ बैठ के और देखने लगे। मारिया वोव ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट वाज वेरी फाइन। मारिया ने एक ऐसा कपड़ा बुना जो बहुत ही सुंदर था। इट कुड ऑलमोस्ट फ्लोट इन द एयर, वो इतना हल्का था, मतलब इतना हल्का था कि वो हवा में भी तैर सकता था। The colors were also very beautiful and Jesus himself was surprised. अब कहता है जो कलर थे उसने यूज किए थे मारिया ने, वो भी बहुत सुंदर थे, और जीसस खुद हिमसेल्फ, जीसस स्वयं ही बहुत ही हैरान था, सरप्राइज्ड, हैरान हुआ ये देखकर। Then Athena began to weave. अब जो है एथीना ने बुनाई शुरू कर दी। She took threads from the sunbeams and snow and the clouds. अब जो एथीना थी ना उसने धागा लिया, थ्रेड लिया, किसका धागा लिया था? सनबीम का, जो सूरज की जो किरणें होती हैं उनका धागा लिया, स्नो का धागा लिया, मतलब स्नो से, सूरज की किरणों से और बादलों से उन्होंने थ्रेड लिया। She wove beautiful pictures of flowers and garden, castles and towers and mountains and river. अब जो उन्होंने जो थ्रेड लिए थे सनबीम से, स्नो से और क्लाउड से, उससे उसने बहुत ही सुंदर फूलों की पिक्चर और गार्डन, फूल बनाए, गार्डन बनाए, कास्टल मीन्स महल, महल बनाए, टावर बनाए, इमारतें बनाई, एंड जो माउंटेन्स, पहाड़ बनाए और नदियां बनाई। पीपल saw it, लोगों ने इसे देखा, एंड वो filled it with wonder, और जो कहते हैं बहुत ही हैरानी से भर गया, एंड डिलाइट, और बहुत ही खुश हुए। वंडर होता है हैरान होना और डिलाइट खुश होना, तो जब लोगों ने इसे देखा तो बहुत ही हैरान हुए और बहुत ही खुश भी हुए। They forgot all about Maria's beautiful cloth. जब उन्होंने एथीना के जो कपड़े को देखा, बुनाई को देखा, तो वो मारिया की जो सुंदर कपड़ा बुना था मारिया ने, उसको भूल गए। जीसस डिक्लेयर्ड दैट एथीना वाज द विनर। जीसस ने डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि जो एथीना है वो विनर है। मारिया हरसेल्फ वाज अशेम्ड, अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, and afraid, और afraid means डर जाना। when she saw Athena's cloth, मारिया अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हुई और डर गई जब उसने एथीना का कपड़ा देखा। she hid her face in her hands and wept, उसने अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। एथीना knew that Maria could never be happy. एथीना ये बात जानती थी कि मारिया कभी भी खुश नहीं होगी। if she did not weave and spin, अगर वो कभी भी बुनाई और कताई और बुनाई नहीं करेगी तो वो कभी भी खुश नहीं होगी। she told Maria, I know only spinning and weaving will make you happy. अब उसने मारिया से कहा केवल कताई और बुनाई ही तुम्हें खुश रखेगी। I will help you carry on your work, मैं तुम्हारे काम को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगी।
एथीना टच मारिया विद द टिप ऑफ हर स्पीयर। अब एथीना जो थी उसने मारिया को अपनी जो स्पीयर थी उससे उसको टच किया। एट वंस, और उसी समय मारिया वॉज चेंज इनटू अ स्पाइडर, मारिया एक स्पाइडर बन गई। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। शी रैन इनटू द शेडी प्लेस इन द ग्रास, और वह भागकर घास में छायादार जगह पर चली गई। मियरली शी बिगन टू स्पिन एंड वीव ए ब्यूटीफुल वेब, और मियरली मीन्स होता है खुशी खुशी। शी बिगन टू स्पिन एंड वीव अ ब्यूटीफुल वेब, उसने खुशी खुशी से एक सुंदर जाल बुनना शुरू कर दिया। That's why spiders can weave beautiful webs to this day, और इस दिन उसी दिन से ही जो स्पाइडर्स है बहुत ही सुंदर जाल बुनने लगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वर्ड मीनिंग। यहाँ नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। वैसे तो इसके मीनिंग जो है मैंने आपको साथ साथ बता दिए थे, लेकिन हम एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। लूम होता है एक मशीन, एक कपड़ा बुनने वाली मशीन, करघा। स्पिनिंग, मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन और सम अदर मटेरियल, किसी कॉटन से या किसी अदर मटेरियल से धागे बनाना। स्पिनिंग मीन्स होता है कताई करना। फेयर, सुंदर। ब्राइट, शाइनिंग, चमकीला। बूस्टेड, टॉक्ड हाईली ऑफ वनसेल्फ, मतलब अपने आप को बहुत ही ऊंची आवाज में, अहंकार भरी आवाज में बोलना। तो बूस्टेड होता है दावा करना। हियर्ड, सुनकर। स्पिन, कताई करना। एन एक्ट ऑफ रोटेटिंग रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी से कुछ चीज को रोटेट करना, किसी चीज को काम करना। तो स्पिन होता है कताई। सरप्राइज्ड, हैरान होना, हैरान हुआ, यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हैरान हुआ बोलेंगे हम यहाँ पर। कास्टल्स, ए लार्ज फोर्ट, बहुत बड़े बड़े किले, यानी कि इट मीन्स महल। वंडर, हैरान होना। डिलाइट, खुश होना। डिक्लेयर, अनाउंस्ड, मतलब जब हमको रिजल्ट आगे बताते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर। अशेम्ड, शर्मिंदा होना। स्पीयर एक एक लॉन्ग पॉइंटेड रोड या छड़ी। स्पीयर मीन्स कह सकते हैं, इट मीन्स छड़ी। स्पाइडर, एन इंसेक्ट विद 8 legs, स्पिन ट्रैप ऑफ प्रे। अब ये जो है एक ऐसा इंसेक्ट जिसकी 8 पैर होते हैं, 8 टांगे होती हैं, और क्या करता है वो शिकार को पकड़ने के लिए जाला बुनता है। तो वो कौन सा होता है आपको एज यू नो, मकड़ी। वेब, जाल। ओके, तो ये हुए इसके वर्ड मीनिंग। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए कंप्रीहेंशन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको राइट ऑप्शन पर 3 ऑप्शन है, 3 में से राइट ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेट एट हर लूम ऑल, वह अपने लूम पर, अपनी कपड़ा बुनने वाली मशीन पर, करघे पर बैठी रहती थी। नाइट लॉन्ग, पूरी रात। डे लॉन्ग, दिन में, या फिर इवनिंग लॉन्ग में, शाम का ज्यादातर समय। तो वो किस पे, कौन सा टाइम जो है, कौन सा पार्ट ऑफ द डे वो बिताती थी? डे लॉन्ग, दिन भर बैठी रहती थी, है ना, दिन का ज्यादातर समय वह मशीन पर बिताती थी। सेकंड देखिए, ओनली मारिया कुड डैश सच सॉफ्ट एंड ब्राइट क्लॉथ, केवल मारिया ही इतना सॉफ्ट और ब्राइट कपड़ा क्या कर सकती थी? वीव, बुन सकती थी। वियर, पहन सकती थी। या गिव, दे सकती थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए, वीव। नंबर 3 देखिए, एथीना वाज वेरी डैश व्हेन शी हियर दिस, एथीना को बहुत ही क्या हुआ जब उसने उसकी बात सुनी? तो उसे बहुत ही क्या हुआ था? हैप्पी, खुश हुई थी। एंग्री, गुस्सा हुई थी। या अनहैप्पी, ना खुश हुई थी। तो उसे क्या था? बहुत ही गुस्सा आया था, एंग्री हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। बी पार्ट में आपको क्या दिया गया है? सही स्टेटमेंट के लिए राइट करना है, टिक करना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उस पर क्रॉस लगाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मारिया वोव ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट वाज वेरी फाइन, मारिया एक ऐसा कपड़ा बुनती थी जो बहुत ही फाइन होता था। तो ये स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड देखिए, द कलर्स वर वेरी डल, जो कलर्स थे बहुत ही डल थे। एंड जीसस वाज हैप्पी, क्या वो कलर बहुत ही डल थे और उसको देखकर जीसस बहुत हैप्पी था? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो कलर्स थे वो बहुत ही सुंदर थे, ब्यूटीफुल थे, ब्राइट थे। नेक्स्ट देखिए, पीपल saw it and were filled it with wonder and delight, तो जब लोगों ने उनके काम को देखा था, जो एथीना थी उसके काम को देखकर बहुत ही हैरान हुए थे और बहुत खुश भी हुए थे साथ ही साथ। तो ये स्टेटमेंट राइट है, एथीना के वर्क को देखकर बहुत ही खुश हुए थे और हैरान भी हुए थे।
नंबर 4 देखिए, आई विल हेल्प यू कैरी ऑन योर वर्क, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे काम को आगे बढ़ाने में। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। जब एथीना थी उसने ये बोला था ना कि उसको पता था कि ये इसके बिना नहीं रह सकती, कताई और बुनाई के बिना, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे काम में आगे बढ़ाने के लिए। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। स्टूडेंट्स, नीचे आपको कुछ ये बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज करके आपको इन फिलअप्स में फिल करना है। ओके, तो पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना। ब्यूटीफुल, सुंदर। स्पीयर, छड़ी। डिक्लोज्ड, अनाउंस करना, कोई बात मतलब सबके सामने जब हम खुलासा करते हैं तो उसको डिक्लोज बोलते हैं। देखिए इसके फिलअप, एथीना टच्ड मारिया विद द टिप ऑफ हर, एथीना ने मारिया को टच किया था, किससे? गुस्से से टच किया था, सुंदरता से, या स्पीयर से, अपनी जो छड़ी थी उसकी। तो क्या होगा इसका? टच्ड विद हर स्पीयर। ओके, सेकंड देखिए, जीसस डैश दैट एथीना वाज द विनर, जीसस ने क्या किया था कि जो एथीना है वो विनर है, तो क्या होगा इसमें? डिक्लोज्ड। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, एथीना वाज वेरी डैश व्हेन शी हियर दिस, एथीना बहुत ही क्या हो गई थी जब उसने उसकी बात सुनी थी? तो एंग्री, गुस्सा हो गई थी। नंबर 4 देखिए, शी वोव, उसने बुना, क्या? पिक्चर ऑफ फ्लावर, फूलों की पिक्चर, एंड गार्डन एंड कास्टल एंड टावर्स, कास्टल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, महल, एंड टावर, और जो महल होते हैं, जो मीनारें होती हैं उनको बोलते हैं टावर्स। तो उसने बुनी थी, क्या क्या बुनी थी? ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? ब्यूटीफुल। शी वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, गार्डन, कास्टल एंड टावर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 13, अ वंडरफुल वीवर। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन, इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वर्कशॉप और वोकैबुलरी पार्ट के साथ। थैंक यू।